हेलो गाइस, माय नेम इज मोहित और आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का एक और प्रश्न जिसका नाम है पीक इंडेक्स इन अ माउंटेन एरे। ये एक मीडियम लेवल का सवाल है। बढ़ते क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि आपका एक एरे जो है वो माउंटेन कहलाता है जब तक उसके पास ये प्रॉपर्टीज हो कि जो आपका इनपुट एरे है उसका लेंथ या तो ग्रेटर या इक्वल टू 3 होना चाहिए। ठीक है। देयर एग्जिस्ट सम आई विथ आई का आई कहां से कहां तक होना चाहिए, 0 से लेकर एरे डॉट लेंथ -1। ठीक है। सच दैट दो कंडीशन हमें इसमें दिया गया है कि एरे ऑफ 0 ग्रेटर देन एरे ऑफ आई। तो हम ये देख पा रहे हैं कि हमारा ये वाला एक तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका एरे होना चाहिए, एक कंडीशन ये होना चाहिए। फिर आप देखोगे कि एरे ऑफ आई ग्रेटर देन एरे ऑफ आई प्लस वन, ऐसे कहां तक जा रहा है, एरे डॉट लेंथ -1। मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। हम समझेंगे कि कंडीशन क्या कह रहा है। ठीक है। गिवन अ माउंटेन एरे रिटर्न द इंडेक्स आई सच दैट एरे 0 से लेकर एरे ऑफ जो आई तक है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एरे आई तक पहुंचने के बाद उसके बाद क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और इसमें क्या आपको एक और कैच गिवन है कि यू मस्ट सॉल्व इट इन ओ ऑफ लॉग। अगर हम एरे डॉट लेंथ को n मान लिया तो ऑफ लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब कहने का मतलब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखो क्या क्वेश्चन अपना ये कहता है कि एक तो आपका एरे डॉट लेंथ है ग्रेटर देन या इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो मैं एक ले लेता हूँ 0 1 0 एरे। ठीक है। बहुत हमें बोला कि एरे को आप माउंटेन मान लो अगर उसके पास ये कंडीशंस हैं कि एरे आई से बड़ा एक एरे आई प्लस वन हो। ठीक है। और उससे छोटा एरे आई माइनस। ठीक है। तो ये आपका पीक एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है। बेसिकली आपको पीक एलिमेंट का इंडेक्स निकालना है। आपको बोला माउंटेन बनाने, आप माउंटेन बना दो। तो क्वेश्चन कह रहा हूँ वो कर लो। ठीक है। जो क्वेश्चन कह रहा है वो आप कर दो। आपको बोला माउंटेन बनाना है, आप एरे का माउंटेन बना। तो एरे का माउंटेन कैसे बनेगा, 0 था। फिर बोला आपका जो 1 चलेगा तो आप एक माउंटेन 1 यहाँ का 1 कर दो, फिर यहाँ 0। ठीक है। ये आपका स्टार्ट पॉइंटर हो गया, एंड पॉइंटर हो गया, और ये आपका पीक हो। इसका ही इंडेक्स हमें निकालना है गाइस। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि आप क्या कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब क्या है इसमें पूरे एरे में कि 0 1 0 आपका एलिमेंट था। आपको बोला पीक एलिमेंट निकालना, तो पीक एलिमेंट मतलब क्या, जो आपका मैक्सिमम एलिमेंट होगा, मैक्स एलिमेंट। तो अगर हम इसके ब्रूट फोर्स मेथड के बारे में बात करते हैं, ब्रूट फोर्स मैंने आपको लीनियर सर्च के बारे में पढ़ाया था। ठीक है। लीनियर सर्च क्या होता है, तो लीनियर सर्च में मैंने आपको बताया था जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है लीनियर सर्च का वो O ऑफ n। ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कि हम कैसे लीनियर सर्च इसमें लगा सकते हैं। ठीक है। आप क्या करो, लीनियर सर्च लगा दो, एक फॉर लूप चला दो। ठीक है। और उसमें निकाल दो आप मैक्स एलिमेंट। ठीक है। ये तो बेसिक सा बच्चा वाला कोड है, आपको मैक्स एलिमेंट निकालना। अगर हम उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात करें तो वो हमें बताया गया कि, लेकिन आपको कैच क्या बोला गया था कि आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी होना चाहिए वो ऑफ लॉग एन होना चाहिए। ठीक है। मतलब आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा आपके पीक एलिमेंट निकालने का, तो उसके लिए हम लोग को पता है कि कभी भी ओ ऑफ लॉग एन वाला कॉम्प्लेक्सिटी रहता है उसके लिए हम बाइनरी सर्च। बट आप बोलोगे भैया बाइनरी सर्च के लिए तो सॉर्टेड एरे होना चाहिए। मैंने आपको एक और कंडीशन बताया था बाइनरी के लिए कि वो हमेशा मोनोटोनिक ऑर्डर में होना चाहिए। मोनोटोनिक ऑर्डर क्या होता है कि या तो वो इंक्रीजिंग होगा या तो वो डिक्रीजिंग होगा। आप समझो, समझो। आप एक काम करो ना कि ये 0 था, ये 1 था, ये 0 हो गया। पहले तो वो इंक्रीज हुआ, फिर वो डिक्रीज हुआ। तो हम तो आखिर ये तो उसी तरफ जा रहा है ना कि आपका बाइनरी सर्च के कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है। तो आप क्या करो ना कि आपको यहाँ पे पता लग गया कि ये जो एरे है ये इंक्रीजिंग है, ये एरे है डिक्रीजिंग है। तो इस एरे के कंडीशन में आपको क्या बोला गया था गाइस कि जो आपका एरे है, एरे ऑफ आई जो है, पहले इसके कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारा पीक एलिमेंट हो गया कि एरे ऑफ आई ग्रेटर देन होना चाहिए एरे ऑफ आई प्लस वन से। ठीक है। और ग्रेटर देन और होना चाहिए किससे, आई माइनस वन से। ठीक है। पहला कंडीशन तो ये हो गया।
उसके बाद आपको यहाँ पे क्या देखना है कि एरे ऑफ आई जो है आपका इसमें वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए एरे ऑफ आई प्लस वन से। कैसे हम समझेंगे अभी। और इसका कंडीशन क्या होना चाहिए आपका कि एरे ऑफ आई जो है वो लेस देन होना चाहिए एरे ऑफ आई प्लस वन से। हम सब समझेंगे कि मैं लिखा क्या हूं, आपको अच्छे से समझाऊंगा। इसका मतलब तो आप समझ गए, अगर यहाँ पे वन है तो ये ग्रेटर देन जीरो है, ये भी ग्रेटर देन जीरो, तो आपका एरे तो जीरो वन, आई प्लस वन से भी ग्रेटर है, आई माइनस वन से भी। अब इंक्रीजिंग का बात करते हैं। अब यहाँ पे आपका जो सबसे नीचे एलिमेंट था वो क्या था, जीरो। तो आई प्लस वन पे कोई एलिमेंट प्रेजेंट होगा, वन है वो प्रेजेंट। तो आप अगर देखोगे कि वन ग्रेटर देन वन, तो ये आप मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो हम क्या बोले, हमारा पहले वन था यहाँ पे, तो वन है ना हमारा, तो वन ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या था, जीरो था, तो वन ग्रेटर देन जीरो, तो मतलब ये कंडीशन, हम ये ऑब्जर्वेशंस निकाल रहे हैं कि इंक्रीजिंग का ये केस आपको गिवन था, डिक्रीजिंग में ये केस गिवन है, और आपका पीक एलिमेंट का केस ये होना चाहिए कि वो अपने आई प्लस वन से ग्रेटर होना चाहिए और आई माइनस वन से ग्रेटर होना चाहिए। पीक एलिमेंट निकालने का तरीका हो गया। हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल उठाते हैं, ठीक है। सो वो एग्जांपल हम ऐसे उठाते हैं कि सबसे पहले होगा हमारा 3 4 6 3। मान लो मैं कोई भी रैंडम एग्जांपल उठा लिया, हमें क्या बोला, हमारा एरे पहाड़ है, पहाड़ बना, 3 होगा, फिर थोड़ा सा ऊपर 4 होगा, फिर थोड़ा सा ऊपर 6 होगा, फिर हमारा यहाँ तक आ गया 3, पहाड़ बन गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना है, बाइनरी सर्च हमें क्या कहता है, बाइनरी सर्च हमें ये कहता है कि भाई पहले तो आप इंडेक्स लिख लो, फिर आप एक स्टार्ट पॉइंटर इनिशियलाइज कर दो, एंड पॉइंटर इनिशियलाइज कर दो, फिर आप क्या करो, उसका मिड निकाल लो। तो 0 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इक्वल्स टू 1, तो ये हमारा मिड हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। हम अब केसेस पे बात करेंगे, तो केस पे क्या बात करेंगे, केस नंबर 1, दो केस पे बात करते हैं। केस नंबर, अगर आपका एरे ऑफ मिड अगर ग्रेटर देन एरे ऑफ मिड प्लस वन है, उस केस में आपको क्या करना है। उस केस में मान लो आपका यहाँ स्टार्ट पॉइंटर था, यहाँ पे एंड पॉइंटर है, हमें क्या करना है कि हमारा मिड निकल गया, मिड मान लो हमारा ये था, ठीक है, बहुत बढ़िया, मिड हमें पता लग रहा है कि हमारा ये। हम क्या करेंगे, हमें तो अपने आंसर्स के नजदीक जाना, हमारे पीक एलिमेंट के पास, तो हम उस केस में क्या करेंगे, अपने स्टार्ट वाले पॉइंटर मिड प्लस वन कर देंगे। मतलब अब हमारा जो स्टार्ट वाला पॉइंटर था वो हमारा यहाँ है, मिड प्लस वन। यहाँ तक समझ में आ गई, हमारा स्टार्ट वाला पॉइंटर आ गया मिड प्लस वन। हम लोग बाइनरी सर्च में यही कर, ठीक है। अब हमारा स्टार्ट वाला पॉइंटर आ गया ये, समझ में आया क्यों हम लोग को आंसर के करीब जाना। तो अब हमें इस वाले पार्ट पे अगर कोई एरे होता तो उससे मतलब खत्म, ठीक है, खत्म हो जाता उससे मतलब। इस केस पे क्या करते हैं, इस केस पे अब हम लोग एंड वाले पॉइंटर पे बात करते हैं, ठीक है। अब हमारा स्टार्ट पॉइंटर यहाँ है, एंड पॉइंटर यहाँ है, ठीक है। सो गाइस बढ़ते हैं हम अपने केस 2 पे। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था जो हमारा स्टार्ट वाला पॉइंटर है वो मिड प्लस वन पे आ जाएगा, तो हमारा स्टार्ट वाला पॉइंटर यहाँ आ गया, एंड वाला पॉइंटर तो यहीं रहेगा। तो अब हम अपने नए वाले एरे पे बात करते हैं। हमारा जो नया एरे बचा वो है 6 और 3, जिसका इंडेक्स है 2 3, ठीक है। तो पहले ना हम एल्स वाले बात केस पे आ जाते हैं। एल्स वाले केस पे हमें क्या करना है। तो जो रेगुलर बाइनरी होता था, हम उस पे एल्स केस में क्या करते थे, मिड माइनस वन कर देते थे। बट इस केस में हम मिड माइनस वन नहीं करेंगे, वो हम देखेंगे कि क्यों नहीं करेंगे। गाइस अगर मान लो कि ये आपका मिड एलिमेंट होता या ये आपका मिड एलिमेंट होता, तो अगर ये आपका मिड एलिमेंट होता तो आप तो बहुत आसानी से आप अपना जो ई था उसको यहाँ ले आते, बट
अगर आपका जो पीक ही है वही मिड एलिमेंट होता, तो उस केस में क्या होता, आपका ई वाला जो पॉइंटर है वो तो आपका इधर आ जाता ना पीक एलिमेंट के पहले। उस केस में तो हमारा आंसर ही रॉन्ग आ जाता कि ई हमारा इधर ही आ गया। तो उस केस के लिए ही हमने क्या किया कि जो हमारा ई होगा ना वो इक्विवेलेंट टू मिड हो जाएगा, मतलब ई इज इक्वल्स टू मिड। यही आपको ध्यान में रखना है। हम लोग ये क्यों कर रहे हैं आप खुद समझो ना गाइस। अगर मान लो ये आपका पीक एलिमेंट था, अब आप बोले कि आप एक काम करो, एंड को मिड -1 कर दो। अभी हमारा मिड क्या आ रहा था इस केस में, अगर हम लोग कब के लिए देख रहे थे कि जब हमारा ये ग्रेटर देन हो जाएगा मिड वाला एलिमेंट, तो हमको क्या बोलना था कि इसको मिड -1, मतलब अपने पीक एलिमेंट से पहले ही भेज दो एंड को। तो फिर तो हमें स्टार्ट यहाँ हो गया इनकेस और एंड यहाँ आ गया, पीक एलिमेंट हमारा यहाँ पड़ा हुआ है, तो मतलब क्या बना गई। तो इसीलिए उस केस में हमारा आंसर रॉन्ग आएगा। तो हम क्या करेंगे, अपने एंड को इज इक्विवेलेंट टू मिड कर देंगे। अब हम आते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना इटरेशन पे। तो अब हमारा एरे कौन कौन सा बचा गई इस केस में, 6 और 3। ये हमारा स्टार्ट हो गया, ये हमारा एंड हो गया। इसका इंडेक्स क्या है, 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इक्वल्स टू 2, मतलब यही हमारा मिड भी हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें क्या देखना है, ये हमारा मिड हो गया। हमें चेक करना है क्या एरे ऑफ मिड, हमारा क्या केस था, क्या एरे ऑफ मिड ग्रेटर देन है 3 से। ये केस में तो हमारा फॉल्स हो गया। उस केस में हमें क्या करना है, अपने ई को मिड पे ले आना है। तो हमारा एंड भी यहाँ आ गया। ठीक है, हमारे पास लास्ट एरे बचेगा, क्या बचेगा लास्ट एरे, सिर्फ 6 बचेगा। ठीक है, सिर्फ 6 बचा। यही हमारा स्टार्ट है, यही हमारा एंड है, यही हमारा मिड। ठीक है, इसका क्या था, इंडेक्स 2 था। अब हम यहाँ पे 2 + 2 करते हैं, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 2 हो गया। मतलब ये हमारा मिड आ गया। अब ये मिड आ गया तो हमें क्या करना है, अब हमें इस केस में क्या करेंगे, हमें अब अपने आगे वाले पॉइंटर से चेक करना पड़ेगा ना कि क्या 6 बड़ा है अपने एरे +1 वाले पॉइंटर से, एरे i+1 वाले से। तो उस केस में तो अगर आप चेक करोगे तो हम तो फिर जो ये वाला इटरेशन और ये वाला इटरेशन सेम ही हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पहले हम जब while लूप में i लेस देन इक्वल टू j करते थे, मतलब इक्वल j वाले केस के लिए भी देखते थे, बट इस केस में हमें इक्वल वाले केस में नहीं देखना है। इस केस में हमें सिर्फ i लेस देन j तक देखना है, हमें इक्वल वाले केस पे नहीं देखना है, क्योंकि वो तो फिर सेम आइटरेशन हो जा रहा है ना गाइस। तो इसको कोड करके देखेंगे, फिर आपको हो सकता है बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि भैया क्या बताना चाह रहे थे। ठीक है, ठीक है, हम लोग कोड देखते हैं guys। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि हम लोग ना जो केसेस देखें उस अकॉर्डिंगली करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना स्टार्ट पॉइंटर को 0 इनिशियलाइज कर देना है। अपने एंड पॉइंटर को क्या करना है, एरे डॉट साइज -1 कर देना है। ठीक है, उसके बाद हम लूप कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे, स्टार्ट लेस देन एंड तक। ठीक है, ठीक है गाइस। अब आप लोग को क्या देखना है, स्टार्ट लेस देन एंड तक, मिड को इनिशियलाइज नहीं किया, यहाँ पे मिड इनिशियलाइज कर दिया। अब यहाँ पे हम मिड को अपडेट कर दें। ठीक है, मिड का वैल्यू डाल देते हैं, मिड इज इक्विवेलेंट टू स्टार्ट प्लस माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाई 2। मिड हमारा यहाँ अपडेट हो गया। सबसे पहला केस मैंने आपको क्या बोला था कि इफ एरे ऑफ मिड इज ग्रेटर देन एरे ऑफ मिड +1, उस केस में हमें अपने स्टार्ट का पॉइंटर को कहाँ ले आना है, हमें अपने स्टार्ट का पॉइंटर को ले आना है मिड +1 पे। ठीक है, एल्स केस में हमें क्या करना है, एल्स केस में हमें करना है कि एंड वाला पॉइंटर को हमें मिड के इक्विवेलेंट रख देना है। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या कर देना है, बस रिटर्न कर देना है। ठीक है, रिटर्न हम क्या करेंगे गाइस, रिटर्न हमें करना है अपना स्टार्ट वाला एलिमेंट। ठीक है, स्टार्ट वाला एलिमेंट हम देखेंगे, स्टार्ट वाला एलिमेंट क्यों रिटर्न कर रहा है चेक करते हैं। ठीक है, पहले इसको रन कर लेते हैं। तो ये हमारा एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करके देखते हैं। सो गाइस ये हमारा सबमिट भी हो गया। अब बढ़ते हैं एक और एग्जांपल के थ्रू। मान लो कि आपका जो एरे है
वो इवन लेंथ का होता। फॉर एग्जाम्पल मान लो, फॉर एग्जाम्पल तो कि- मान लो कि फॉर एग्जाम्पल आपका एरे होता 2 3 4 3 2। ठीक है, पहाड़ कैसे बना? 2 3 4 3 2। ठीक है, ये आपका पहाड़ हो गया, ये आपका पीक पॉइंट हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इंडेक्सिंग कर देते हैं, 0 1 2 3 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मिड एलिमेंट तो हमारा ये हो गया, स्टार्ट ये हो गया, एंड ये हो गया। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब चेक करेंगे कि क्या हमारा एरे ऑफ मिड ग्रेटर देन एरे ऑफ मिड प्लस 1 है। ठीक है, एरे ऑफ मिड क्या है, 4 है। 4 ग्रेटर देन 3 है, नहीं है। इस केस में हम क्या करेंगे, अपने एल्स वाले केस पे आ जाएंगे। तो एल्स वाला केस हमारा क्या कहता है, एंड इक्वल्स टू मिड कर दो। तो एंड हमारा कहाँ आ गया, यहाँ आ गया end। यहाँ से हट गया एंड हमारा। ठीक है, नीचे वाले केस पे आते हैं। अब हमारा कौन सा एरे बचा, 2 3 4, जिसका इंडेक्स है 0 2। ठीक है, अब एंड हमारा यहाँ आ चुका है। ठीक है, स्टार्ट हमारा यही है, मिड हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि क्या 3 ग्रेटर देन 4 है, ट्रू है। तो एस क्या हो जाएगा, मिड प्लस 1 हो जाएगा, मतलब एस हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, 4 पे ही हमारा स्टार्ट पॉइंटर भी है, एंड पॉइंटर भी है। हम क्या करेंगे, क्या 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्विवेलेंट टू 2। अब हम चेक करेंगे, यही हमारा मिड भी है। तो क्या एरे ऑफ मिड ग्रेटर देन, फिर वो आगे वाला, फिर वही वाला आइटरेशन आपका वापस हो रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि इस केस में आपको स्टार्ट लेस देन एंड रखना है, ना कि लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है ना, क्योंकि ये तो वापस सेम आइटरेशन हो रहा है ना गाइस, सेम चीज जो यहाँ हो रहा था वही सेम चीज यहाँ पे भी हो रहा है। इसीलिए हम लोगों ने स्टार्ट लेस देन एंड लिखा है। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन गाइस। थैंक यू।